बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नाज़रीन अस्सलाम वालेकुम। नाज़रीन है ना, एक एक्चुअली म्यू अस्पताल में एक कैंसर की ट्रीटमेंट की जो मशीन आई है उसके हवाले से मुझे बहुत पूछा जाता है। बड़े मतलब मुझे फ़ोन आते हैं या लोग वैसे पूछते हैं। सबको पता है मेरा मेडिकल के शुबा अल्हम्दुलिल्लाह, मैं इस पर वीडियोज़ करता भी रहता हूँ। तो टाइम की थोड़ी दिक्कत की वजह से मैं नहीं भी रेगुलर कर सकता, तो इसलिए मैंने ज़रूरी समझा कि इसके बारे में लोग इतना ज़्यादा पूछते हैं। मुझे 1-2 दिन पहले एक आउट सिटी पेशेंट थे, उन्होंने मुझे फ़ोन किया था कि जी वो उनका पेशेंट स्टेज 4 का पेशेंट है, और उन्होंने ये पूछा कि जी वो सुना है कि लेटेस्ट तरीन मशीन जो पाकिस्तान में आई है, जिस मरीज़ का इलाज कहीं दुनिया में नहीं हो सकता वो अब पाकिस्तान में म्यू अस्पताल में मुमकिन है, तो हम क्या वहाँ आ सकते हैं, उसका तरीक़ाकार क्या है। ये ना एक अबहम है, तो मैं थोड़ा क्लियर करना चाहूँगा कि आप ये जहन में रखें कि जो म्यू अस्पताल में मशीन आई है इसमें कोई शक नहीं है कि वो लेटेस्ट मशीन है और हमारे पाकिस्तान की रियासत की बहुत बड़ी अचीवमेंट है। हम इसको अप्रिशिएट करते हैं। और जनूबी एशिया में जो मेरे इल्म में है उसके मुताबिक ये पहली मशीन है। इसका ना स्कोप आपके जहन में होना चाहिए। ये मैं सभी के लिए मैसेज दे रहा हूँ, ये मेडिकल के लोगों के लिए भी, नॉन मेडिकल लोगों के, जो कैंसर के पेशेंट्स हैं उनके लिए भी, आम पेशेंट के लिए भी। ये जो मशीन है इसकी एडवर्टाइजमेंट जो की गई है ना, वो थोड़ी ऐसे लेवल पे की गई है कि लोग समझते हैं कि ये दुनिया में वाहिद मशीन है जिस मरीज़ को 4-5वीं स्टेज का भी कैंसर है उसका भी इलाज मुमकिन है। तो ये चीज़ नोट कर लें कि ऐसा हरगिज़ नहीं है। ये एक वो मशीन है जो पाकिस्तान में म्यू अस्पताल में लगी है अभी। इसका स्कोप बड़ा सिंपल, ये जहन में रख लें कि ये ग्रेड 1 जो स्टेज 1 का कैंसर होता है, बड़ा छोटा सा 3 से 5 mm का अगर कोई गिल्टी है, कैंसर है, डायग्नोज्ड है, वो मरीज अस्पताल में रब्ता कर सकते हैं। जिनका 4th, 3rd, इवन के दूसरे स्टेज वाले भी मरीज, उनको अपना वक़्त, पैसा, किराया, टाइम ज़ाया करने की ज़रूरत बिल्कुल नहीं है, वो वहाँ ना जाए। हाँ, वहाँ पे इस मशीन के लिए ना जाए। वैसे वहाँ म्यू अस्पताल में बहुत बड़ा डिपार्टमेंट है कैंसर का, वहाँ वो इलाज मुआवजे के लिए रब्ता भी कर सकते हैं, वहाँ जा सकते हैं, उनका इलाज भी होगा। मगर स्पेशली जो मशीन एडवर्टाइज आजकल हुई हुई है, जिसका बहुत चर्चा डंका बज रहा है, उसके लिए सिर्फ स्टेज 1 के डायग्नोज्ड मरीज जा सकते हैं। जो जैसे ये मरीज ने मुझे पूछा कि जी 4थी स्टेज का है और वो सारे लोगों ने जवाब दे दिया है तो उस मशीन पे हो जाएगा इसका इलाज, तो ऐसा मुमकिन नहीं है। लिहाजा ऐसे मरीज़ जिनका पहले से कहीं इलाज हो रहा है, मेरा नहीं ख्याल कि उनको भी वहाँ जाना चाहिए। वो जहाँ इलाज करवा रहे हैं उनको करवाना चाहिए। म्यू अस्पताल के बाकी जो कैंसर डिपार्टमेंट है, नो डाउट वो बहुत बड़ा डिपार्टमेंट है, वहाँ से वो इलाज भी करा सकते हैं। सीनम डिपार्टमेंट, मेरा ख्याल वहाँ पे बिल्कुल इलाज मुआवजा मौजूद है कैंसर के हवाले से। हर स्टेज का शफा अल्लाह पाक देता है। लेकिन उस मशीन के हवाले से ये हम दूर कर लें कि वो कि स्पेशली हर तरह के कैंसर के मरीजों के लिए है। उसमें स्पेसिफिकली बिल्कुल सिंपल 4 चीज़ें ध्यान में रख लें। जिनको बड़ा बेसिक पहले स्टेज का कैंसर है, जिसमें लंग्स का है, ब्रेस्ट का है, लिवर का है या किडनी का है, ये 4 कैंसर के लिए। इसके अलावा अगर कोई कैंसर है तो मेरा नहीं ख्याल, आप जा सकते हैं, चेकअप करा सकते हैं, लेकिन वो किसी दूसरे डिपार्टमेंट में, सीनम में उसका इलाज हो जाएगा। इस मशीन जिसका बहुत चर्चा है, इसका उस पर इलाज नहीं होगा। लिहाजा अगर कोई फिर भी बात पूछने वाली, बताने वाली रह गई होगी तो मैं इंशाल्लाह दोबारा वीडियो कर दूंगा। मगर इस बारे में मेरे पास ये सवाल था और बड़े सारे लोग पूछ रहे थे, तो मैंने कहा ये अब हम मैं थोड़ा दूर कर दूं। जो लोग इस तरह की, जिस तरह वो एडवर्टाइजमेंट गवर्नमेंट ने किया है या आम लोगों ने किया है, जैसे भी उन तक लोगों का मैसेज पहुंचा है लोगों का, या उस मशीन का शायद वो अच्छी तरह डिलीवर नहीं हो सका, जिसकी वजह से लोग भाम का शिकार हैं। तो मैं ये थोड़ा सा मेरे अपने नॉलेज में जो चीज़ थी मैंने वो बता दी है। अगर इसके अलावा कोई आप सवाल पूछना चाहें तो ज़रूर आप मेरे पर रब्ता कर सकते हैं। गूगल पे नंबर मौजूद है, रब्ता करके उस मशीन का नाम बता के आप उनसे पूछें कि जी हमारा ये मसला है तो कैसे हल होगा। उम्मीद है आपको उसका जवाब मिल जाएगा। मगर मैं अपने नॉलेज के मुताबिक, जितना कि मेरा इल्म है, मैं उसके मुताबिक आपको बता चुका हूँ।
और इसमें कमी बेशी हो तो मैं मादरत खाऊँ। इंशाल्लाह मैं इस पर मज़ीद एक डिटेल्ड वीडियो भी कर दूँगा अगर आप लोग इसमें अगर तशनीगी आपकी दूर नहीं होगी। आपका बहुत बहुत शुक्रिया।